नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है मीठी वाणी और अमीरी का प्रदर्शन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय मीठी वाणी में होता है अमृत। गुरु सुभद्र बहुत बड़े विद्वान थे, उनका संदीपन शिष्य था। गुरु सुबुद्ध एक बेहद ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति थे। वह अपने गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा रखता था। वह गुरु की सेवा के जरिए वह अमृत हासिल करना चाहता था। उसे लगता था कि गुरु ही सेवा से खुश होकर उसे अमृत तक पहुंचा सकते हैं। वह बार बार गुरु से अमृत की चर्चा अवश्य किया करता था, लेकिन गुरु बार बार उसकी बात को चतुराई से टाल दिया करते थे। अपनी बात समझाने के लिए गुरु को उचित अवसर की तलाश थी। अधीर होकर संदीपन एक दिन गुरु को छोड़कर अकेला ही अमृत की खोज में निकल ही पड़ा। वह कई जगहों पर गया, अनेक साधु संतों से मिला, नदियों, पर्वतों, कंदराओं, वनों, बाग बगीचे, मंदिरों की खाक छानी, लेकिन उसे अमृत कहीं नहीं मिला। तब उसे गुरु सुबुद्ध की याद आई। उसे लगा कि गुरुजी ही मेरी समस्या का हल निकाल सकते हैं। वह गुरु सुबुद्ध के पास पहुंचा और बोला कि गुरुजी, आप तो कहते थे कि इस दुनिया में अमृत है, लेकिन लाख खोजने के बाद भी अमर होने के लिए मुझे तो कहीं भी अमृत नहीं मिला। यह सुनकर गुरु सुबुद्ध मुस्कुराए और बोले कि शिष्य, तुमने धैर्य नहीं रखा, इसलिए तुम्हें भटकना पड़ा। जीवन में धैर्य सबसे बड़ी चीज है। दुनिया में अमृत है और वह तुम्हारे वाणी में ही है। मीठी वाणी को ही अमृत कहते हैं, कड़वी वाणी को विष कहा जाता है। जिसकी वाणी मीठी होगी वह पूजनीय और अमर हो जाएगा, और जिसकी वाणी कड़वी होगी वह तिरस्कृत होकर शीघ्र ही विस्मृत भी हो जाएगा। शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुवर, मुझे आज अमृत मिल ही गया। इसीलिए कहते हैं कि मीठी वाणी में ही होता है अमृत। आज की इस दूसरे चिंतन का विषय अमीरी का प्रदर्शन। अरस्तु यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। वे अपने जीवन में सादगी से रहना पसंद किया करते थे। हालांकि उनके कई धनी मित्र थे। उनके एक धनी मित्र कहीं जाते तो उनका नौकर उनके लिए चांदी के बर्तन साथ लेकर चलता था, ताकि वह अपना खाना उसी चांदी के बर्तन में खा सकें। अरस्तु को यह बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वे मित्र का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। एक दिन अरस्तु ने तय किया कि वे अपने मित्र की आदतों को सुधार करके ही रहेंगे। उन्होंने उसे खाने पर आमंत्रित किया। हमेशा की तरह उनके मित्र अपने नौकर के साथ पहुंचे। नौकर साथ में चांदी के बर्तन लेकर भी आया था। जैसे ही अरस्तु के मित्र उनके घर पहुंचे, अरस्तु उन्हें वहां मौजूद बाकी के लोगों के बीच ले गए। जब तक उनके मित्र कुछ समझ पाते, तब तक उनके सामने थाली में खाना परोस दिया गया। उनके रईस मित्र संकोच में पड़ गए। उन्होंने नौकर को आवाज देनी चाहिए, लेकिन तब तक लोग खाने का अनुरोध करने लगे। उनके साथ साधारण थाली में उन्हें खाना ही पड़ा। खाने के बाद जैसे ही वे उठे, अरस्तु उनके बर्तनों में व्यंजन लेकर उनके सामने हाजिर हुए। हंसते हुए अरस्तु ने उनसे कहा, क्षमा करें, थोड़ी गलतफहमी हो गई। जब आपके नौकर को घर की महिलाओं ने आपके बर्तन लेकर आते देखा तो उन्हें लगा कि शायद आप अपने बच्चों के लिए भी खाना लेकर जाना चाहते हैं। उन्होंने इसमें खाना दे दिया है। इस बात पर मित्र बेहद
लज्जित हुए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने रईसी का भोंडा प्रदर्शन करना जीवन में छोड़ ही दिया। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।